हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ एमएस एक्सेल से इंटरव्यू से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, यानी कि जो आपको इंटरव्यू में किस तरह से बातें किए जाते हैं और किस तरह से आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसका मैं A to Z आपको मैं आंसर लेकर के आपके सामने आया हूँ दोस्तों। कि आपको बस करना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जब आप इंटरव्यू के सिलसिले में कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए किसी भी कंपनी में, तो हमेशा ये 8 बातें हमेशा आपको याद रखनी होगी। जैसे कि पहला से मैं बता रहा हूँ कि अपने बारे में कुछ बताइए। पहला है क्या, अपने बारे में कुछ बताइए। दूसरा क्या है, आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं। तीसरा, आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़ना चाहते हैं। आपकी विशेष योग्यता किस क्षेत्र में है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आप स्वयं काम करना चाहोगे या दूसरों की मदद लेंगे। करियर से क्या उम्मीद है। और लास्ट ऑप्शन आपसे ये होगी कि आपकी हॉबी क्या है। मैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा और देना भी चाहूँगा कैसे आप अपने एग्जामिनर की बातों को आप कैसे आंसर दोगे। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपको इंटरव्यू के सिलसिले में आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने से पहले हम ये सारे बातें आपको ध्यान में रखनी लेनी चाहिए कि इंटरव्यू के सामने एग्जामिनर के सामने हमें कैसे पेश आना और कैसे बातें करना है। उसकी पहली क्वेश्चन आपसे ये आ जाती है, मैं आपको बता दूं कि अगर उसकी सबसे पहली क्वेश्चन आपसे ये आ जाती है कि अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना नाम बताना है, फिर से आपका पिताजी का नाम बताना है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ाई की हो, सारी डिटेल्स आपको अपने बारे में पहले बताने होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं। आप यहाँ पे काम क्यों करना चाहते हैं। तो ऐसा आपको दिमाग में रखना है कि उस जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दोगे उस कंपनी का इन्फॉर्मेशन आपको 2 दिन 4 दिन पहले ही कलेक्ट कर लेना होता है, यानी उस कंपनी के बारे में पहले ही पता कर लेना होता है। उस कंपनी की क्या प्रोसेस है, कैसे काम होता है, क्या उसमें इनकम है, क्या सैलरी है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ की कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। अच्छाइयाँ चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि जब एग्जामिनर आपसे पूछे कि आप कंपनी में क्यों काम करना चाहो, ताकि उस कंपनी के बारे में आप बता सको। आप कंपनी को कैसे जानते हो, कंपनी में क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपके कंपनी के साथ आपको मैं मिल के कंपनी को आगे बढ़ाना चाहूँगा, कंपनी की बहुत सारे पॉलिसी हैं, ये सब चीज़ें आपको कंपनी के बारे में कलेक्ट करना होता है सबसे पहले। तीसरी बात हमारी ये है कि आप अपनी वर्तमान नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हैं। इसके कहने का मतलब है कि इसके पहले जिस कंपनी में आप काम करते थे उस कंपनी में नौकरी छोड़ के इस कंपनी में आप क्यों आना चाहते हैं। तो हमको भैया मैं आपको बता दूं कि आपको उस कंपनी जिस कंपनी में आप काम करते थे उस कंपनी के यहाँ पे बुराइयां नहीं बताना चाहिए, ताकि अगर इससे ये पता चले कि आप उस कंपनी का बुराइयां कर रहे हैं तो क्या पता मेरी भी कंपनी छोड़ के अगर कहीं जाते हैं तो उसका भी बुराई बात करेंगे। तो ऐसा चॉइस नहीं रखना है, उस कंपनी के बारे में कुछ अच्छा या चीज़ें बताना है और इस कंपनी में थोड़ा सा उससे बढ़ा चढ़ा के से बातें करनी होती है। उसके बाद आती है आपकी क्वेश्चन ये कि आपकी विशेष योग्यता किस क्षेत्र में, यानी कि सबसे ज़्यादा नॉलेज आपको किस क्षेत्र में आपके पास है, वो बताने पड़ते हैं सब। फिर से आपसे पूछा जाता है कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो आपकी जो भी कमजोरी होती है वो आपको बताना पड़ता है। फिर से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आप स्वयं काम करना चाहोगे या फिर दूसरों को मदद लोगे। आप जो कार्य करने की जो शैली आपकी क्या दूसरे की मदद लेकर करोगे या स्वयं करना चाहोगे। ठीक ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ दिए जाते हैं एग्जामिनेशन के तौर पे, ठीक है। उसके बाद आता है करियर से क्या उम्मीद है, आप उस काम को लेकर क्या सीरियस हो कि नहीं हो, क्या करना चाहोगे, आपके करियर में कोई गोल है कि नहीं है, ये बातें आपको बतानी पड़ती है। फिर से आपको ये आपकी आती है आपकी हॉबी क्या है, कि आप हॉबी मतलब होता है ड्रीम, आपकी सपना क्या है, आप कैसे काम करना चाहोगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं।
तो अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। कहाँ चलते हैं? अपने टॉपिक के तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दूँ मैं आपको। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश हमेशा बराबर चिन्ह ब्रैकेट ओपन इक्वल टू से शुरू होता है। यानी कि एमएस एक्सेल में जब हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू किस चीज़ के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है नंबर, फॉर्मूला, टेक्स्ट और टेबल्स। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका राइट आंसर इसमें से क्या होगा। तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फार्मूला। क्या होगा हमारा आंसर? वह होगा फार्मूला। दिखाई दे रहा है? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, राइट आंसर बी है कि कोई हम फार्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल टू बटन प्रेस करने होते हैं, तभी हमारा फार्मूला ऐड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको मैं बता दूं, राइट आंसर है फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एम एस एक्सेल में कॉलम डी में रो D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है? यानी इसका कहने का मतलब है कि एक्सेल में आप कुछ डाटा फिट किए D10 से लेकर के D5 तक, D15 तक, तो उस डेटा को आपको करना क्या? जोड़ के बताना है। क्या करना है? जोड़ के संख्यात्मक मान जोड़ना है। इसमें से कौन सा फॉर्मूला आप ऐड करोगे तो आपका पूरा संख्यात्मक मान निकल जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी फॉर्मूला आपको जोड़ने से पहले, जोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए काउंट का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। काउंट का मतलब होता है नंबर को गिनना। सम का तो ये फार्मूला देख सकते हैं, ये सम को जो फार्मूला है बीच में कामा दे दिया है, तो ये आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए और 3 ये तो गलत है भाई। बच क्या जाएगा आपके पास? सी बच जाता है। तो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन D10 संबंधे, इक्वल टू सम D10 ब्रैकेट संबंधे D15 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा? सी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँ तो मैं आपको कोशिश करना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा अच्छा से अच्छा वीडियो में लेकर के आऊँ आपके पास। ठीक है, तो मैं अच्छे तरीके से समझाने की भी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, मैं बता दूं उसका आंसर क्या है। दूसरे का आंसर है सी। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन में आपको लेकर चलता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि एम एस एक्सेल 2010 में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? रो रो तो आपको सबका पता होगा, जो एक्सेल पे वर्कशीट में 1 2 3 4 5 6 7 करके जो 10,48,576 जो रो होते हैं, उसमें से एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? एक रो समझते हैं आप लोग हैं? रो समझ में आती है? रो जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, एक्सेल में आज खोल के दिखा दूँ तो मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने में। ये देखिए, ये जो रो होती है ना, ये हमारी रो होती है, इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है यहाँ बताया जा रहा है। तो इसकी जो अधिकतम ऊंचाई हो सकती है वह हमारा है 409 पॉइंट। कितना है? 409 पॉइंट अधिकतम ऊंचाई सेल की हो सकती है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक्सेल में डेटा को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? एक्सेल में डेटा को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है टेबल, लिस्ट, चार्ट और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक्सेल में डेटा बनाते हो तो डेटा को हमेशा टेबल के रूप में ही कन्वर्ट करते हो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? टेबल। यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? सम, काउंट, एवरेज या मैक्स? सबसे ज़्यादा
MS एक्सेल में कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं। प्यारे मित्रों, ये तो सबको फार्मूला आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा एक्सेल में कौन सा फार्मूला ऐड कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सम। सम मतलब होता है जोड़ना, किसी भी कंपनी से लेकर के किसी प्लेटफॉर्म से लेकर के सबसे ज़्यादा जो फार्मूला यूज होता है वह होता है हम लोग का सम। क्या होता है? सम। सम मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। समझ में आ गया आप लोग का। राइट आंसर है आपका ए नंबर आपका सही है, नोट कर लीजिएगा लोग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सेल में सेलों की रेंज की औसत की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? रेंज समझते हैं? आपने कुछ संख्या लिख दी है, उस संख्या का आपको औसत निकालना है, रेंज निकालना है। जैसे कि बोलते हैं प्रतिशत निकालना। क्या निकालना? प्रतिशत या एवरेज निकालना। तो उसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी एवरेज। क्या होगी? एवरेज से रेंज निकल जाता है। मैं बता दूं दोस्तों, एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ अंक प्रमाण दे दिया इसका। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ अंक प्रमाण दे दिया और इसका हमें औसत निकालना है। इक्वल टू करके एवरेज, AVERAG एवरेज, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। हमने इस संख्या को ऐड किया इनटू, आपको जितने से भाग देना दे करके आप यहाँ पे इंटर जैसे करोगे तो इसका प्रतिशत निकल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 550 नंबर। तो इस तरह से हम एवरेज निकाल सकते हैं लोग। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो रेंज का मतलब होता है औसत निकालना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसका जो राइट आंसर था बी। मैं बता दे रहा हूँ 12 छठवें का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में है, एक साथ कितनी सीट एक एक्सेल वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं? एक साथ कितनी सीट एक एक्सेल वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं? तो वह होगी मैक्सिमम आपकी होती 255। 255 सीट एक वर्कबुक में आप ऐड कर सकते हो। वर्कबुक के तौर पर देखा जाए तो सीट किसे कहते हैं? ये सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिया है ना, तो इसको मैं 255 तक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 255। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का प्रमाण क्या होगा? इक्वल टू ODD ब्रैकेट ओपन 20 ब्रैकेट क्लोज प्लस इवेन ब्रैकेट ओपन 39 ब्रैकेट क्लोज का राइट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं ODD का जब फॉर्मूला लगाना तो एक वर्ड इसमें प्लस होता है, फिर इवेन का जब फॉर्मूला आप क्रिएट करेंगे उसमें भी एक वर्ड यानी एक संख्या प्लस में होती है। तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, 39 है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। इस तरह से 40 और 21 को मिलाया जाए तो हमारा राइट आंसर 61 होता है। तो राइट आंसर क्या है? 61 हो जाएगा। जब इस तरह का फॉर्मूला आपको मिल जाए तो समझ जाना एक एक अंक हमको प्लस में लेना है। प्लस करने में जो संख्या जोड़ने पर जो संख्या आती है वही हमारा राइट आंसर होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए यहाँ पे MS एक्सेल में किसी व्यक्ति रो की अधिकतम ऊंचाई लगभग डैश के बराबर बनाई जा सकती है। रो मैंने आपको जैसे दिखाया तो उसकी सेंटीमीटर पूछ रहा है, सेंटीमीटर में ऊंचाई कितनी हो सकती है? तो सेंटीमीटर में मैक्सिमम उसकी जो ऊंचाई होगी दोस्तों वो होगी 15 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होगी, 15 सेंटीमीटर। राइट आंसर है, नोट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाई देता है? किस चीज पे सक्रिय यानी चयन है, चयन जिन्हें हम चयन करते हैं तो वो जो वर्ड है कहाँ पे दिखाई देता है? कॉलम हेडिंग, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार या रो हेडिंग? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों वो हो जाएगा नेम बॉक्स में, क्योंकि वर्तमान चयन का सक्रिय सेल पता करता है। वर्तमान जो पहले हमने लिख चुका है उसका वर्तमान हमें देखना है, तो नेम बॉक्स हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मैं आपसे एक विनती करूंगा कि मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इतना मदद करूं तो आप मेरा एक हेल्प कर दीजिए।
दीजिए कीजिए। और मैं इस तरह की वीडियो हमेशा आपके पास लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।